अखिलेश यादव इतने बड़े समाजवाद पार्टी के चेहरे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं कि ये लोग वीआईपी को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देने में लग गए कि श्रद्धालुओं को भूल गए। इसी वजह से श्रद्धालुओं की जान। बात भी कौन कर रहा है? मुल्ला मुलायम का बेटा जो रात में नहा के आया है। अरे वो तो नाले में नहा लेता, उसके लिए वही बराबर था। पहले तो कुंभ की बुराई कर रहा था। अरे उसके लिए क्या बोला था उसने? पहले महाकुंभ में जाने से पहले क्या बोला था? ये वो फलाना पुलूना। उसके लिए ये आस्था का केंद्र नहीं है मैडम। वो दिखावटी कर लिया कि वोट बैंक की राजनीति करनी है। सिंपल बात है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसके पापा खुद कहते थे ना, मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, मुल्ला मुलायम बोलो। वो तो मोमडन्स की पार्टी है, तो हिंदुओं में क्यों गया? वही वाली बात हो गई, तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है? तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम? ये कहना बिल्कुल गलत है। राजनीतिक विषय और धर्म का विषय दोनों अलग अलग हैं, और सभी पार्टियां, सभी का एजेंडा, सभी का टारगेट एक जैसा है। हाँ, भीड़ भाड़ की जगह पे किसी भी इस तरीके के पद के लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहाँ इनकी क्या ज़रूरत है? आपको आना जाना है, कार्यक्रम के बाद आइए जाइए। सारा धर्म अभी याद आ रहा है, इसके पहले कुछ नहीं याद आ रहा था। सर ये 144 साल बाद लगा है महाकुंभ। आपको बता दे 4 तरीके का कुंभ होता है। एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। इस तरीके एक लगता है 4 साल बाद, एक 6 साल बाद, एक 12 साल बाद और एक 144 साल बाद। सर ये अच्छा सुनिए, इनकी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि महाकुंभ पे वीआईपी आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। एक बात बताइए सर, अगर वीआईपी नहीं गया तो मैसेज किसके उससे जाता है? अगर आज पूरे कितने, आपको पता है कितने देशों के सुनो कितने देशों के लोग आए हमारे देश में, किस वजह से आए? अगर योगी जी ने अगर उस महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई होती तो कहने का मतलब, देखिए मैम सुनिए, स्टीव जॉब्स की वाइफ आई थी क्या? उसने आप भीड़ में घुसा देंगे, भीड़ में घुसा देंगे। वो तो यही छोटी मोटी हस्ती नहीं है सर मैडम, वो छोटी मोटी हस्ती। एक बात बताइए, आपसे भी मैं पूछना चाह रही थी, जैसे भैया भी बोल रहे हैं कि जैसे भीड़ में घुसी, देश के प्रधानमंत्री गए, उन पे अगर लोग इतनी लोकप्रियता है उनकी, लोगों ने उनको चुना है, देश के प्रधानमंत्री है, तो ऑफकोर्स प्यार भी बहुत होगा। उनसे मिलने के लिए भगदड़ हो जाए और वहाँ पे देश के पीएम छोड़ो, अभी यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम को इन्फ्लुएंसर आ जाए, फोन लेके ऐसे पहुंच जाएंगे, उसे ही नहीं छोड़ते। वो तो देश का प्रधानमंत्री है। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप बोल रहे हैं कि वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, लोकल हो, सब उसी भीड़ में रहे। देखिए हम क्यों लेंगे? अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम गवर्नमेंट लेगी, वो जो उनकी बस क्यों आ गई ना गवर्नमेंट आ गई। अब गवर्नमेंट आ गई इनकी। गवर्नमेंट ही अगर आप लोग जागे, आप लोग डोभाल जी देते उन्हें सुरक्षा। अजीत डोभाल जी का नाम सुना है? अजीत डोभाल मोदी जी का राइट हैंड, वही देते सुरक्षा उन्हें। अगर उनकी सुरक्षा पे बात आएगी तो देश बोला जा रहा है कि वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या कोई भी हो, सबको एक ही लाइन से चलाइए। मतलब एक लाइन से कैसे चलाइए? महाकुंभ में वीआईपी के लिए अलग घाट मत करिए, उसी रास्ते से वीआईपी भी जाए, लोकल भी जाए, श्रद्धालु भी, सब उसी से जाए। देखो सबसे बड़ी बात है लोकल जाए, ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी बात कही है भाई ने, सनातनी होके अगर है तो नहीं सुना। कुछ प्रोटोकॉल पहले सुन लो यार, सुन लो भाई, सुन लो। या तो इतनी देर से बोल लिया, मैं सुन रहा था, अब मेरी भी सुन लो और सुनने का मादा भी रखो। जो वीआईपी आदमी है, जो मिनिस्टर है, उसकी अगर जान माल की, सबसे बड़ी बात है जान माल हमारी है वो, ठीक है। अगर उसको कोई नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री को खरोंच आई, तो उसकी जिम्मेवारी आप लोगे? ये जो क्यों? तो फिर एक सरकार में वही आ गई ना, और सरकार की ही जिम्मेवारी होगी। सरकारी आदमी अगर अपने ही व्यक्ति की, पहली बात अपना व्यक्ति, पहले सुन लो यार, सरकारी आदमी अगर अपने ही व्यक्ति या अपने ही देश का है, कोई पाकिस्तान से नहीं आया, तो ये आम जनता पाकिस्तान से, तो बात तो बोली नहीं हमने पाकिस्तान वाली, जनता की बात नहीं बोली है। आम वैल्यू नहीं, आम इंसान की कोई। भाई साहब सुन लो पहले, आप जो बोल रहे हो, हर एक इंसान का वैल्यू लोकतंत्र में सेम है, बशर्ते सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। बिजनेसमैन का अलग प्रोटोकॉल होता है, सरकार का अलग प्रोटोकॉल होता है। अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे तो हमारे आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप भी जाके संसद में बैठ जाओ फिर। महिला के लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलना। आइए आप करेंगे जब भी तो इनकम भी आएगी बिल्कुल। सरकार को। सही बोला मैम। वीआईपी ये सही लगता है कि वीआईपी जिस लाइन से जाए उसी लाइन से आप नेता उता को भी भेज दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। देखिए, अगर वीआईपी करेंगे तो उनसे सरकार को इनकम भी तो आ रही है। सरकार डेली पैसे तो छाप नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सरकार को इनकम कहीं ना कहीं से तो इनकम भी लानी है। ये फिर ये सोचते हैं कि बिल गेट्स जो अभी अपना गूगल की किसके अंदर वो सीईओ की वाइफ आई थी, वो भी लाइन में आती, एप्पल की, वो भी लाइन में आती। कुछ लोग ये भूल गए हैं जो नेहरू जी के लिए सिंगापुर से सिगरेट आता था, वो प्रोटोकॉल नहीं था, वो आम आदमी नहीं था। 555 ब्रांड सिगरेट आता था सिंगापुर से। अच्छा, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि योगी सरकार सिर्फ अपनी पार्टी चमकाने का काम। अरे तो वो लोग क्या किए? वो लोग तो टोटी चोर किए, टोटी चोरी है ही। उनका बाबूजी बोलते हैं नवयुवक है फिसल जाता है, तो उन लोग का बात ही क्या करते हैं? गिरे हुए आदमी का कभी भी बात नहीं किया जाता। गिरे हुए कैसे हैं इतने बड़े नेता? अरे नेता छोड़िए ना, नेता उनको जनता ने केजरीवाल को ही जनता ही ने बनाया ना, और जनता ही उतार के फेंक दिया। क्यों? जुमलाबाजी नहीं चलता, झूठ फरेब थोड़ी दिन के लिए ही चलता है। ये क्या बोल रहे हो? कभी भी किसी को भी अगर घमंड होगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे वो घमंड है कि बिल्कुल केजरीवाल जी को कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने नहीं देगा। हाँ, वो दूसरा जन्म ले लेगा। बेटा वक्त बड़ा बलवान है, वक्त बहुत बड़ा बलवान है। वक्त बड़ा बलवान। यूपी में कैसा लग रहा है योगी जी का काम? योगी जी का काम यूपी में बहुत अच्छा है और जल्द ही योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो भी व्यवस्था की गई है महाकुंभ में वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। वो देखिए मैडम, सब राजनीति होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी उनकी पॉसिबिलिटी है वो उतना कर रहे हैं, वो उतना कर रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अब अचानक से 10 लोग जा रहे हैं और 400 लोग अचानक से पहुंच जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। वो तो बेटा करोड़ों में जनता आई हुई है, करोड़ों में श्रद्धालु आए हैं, कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। भगदड़ मच जाती है तभी हादसा होता है। अगर डिसिप्लिन से रहे ना, डिसिप्लिन से चले, डिसिप्लिन से सारा काम हो तो कुछ नहीं होता। आप अपने एक घर में ही कोई इवेंट करते हैं तो आपका घर कितना बड़ा होता है ये तो सबको मालूम ही है। उसमें आपने गेस्ट को इनवाइट किया, अगर 10 गेस्ट एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? आप भाग जाओ। थोड़ा कष्ट लापरवाही जानबूझ के दिखाई गई। लापरवाही क्या? लापरवाही तो वो लोग करते हैं झूठ का भ्रम फैला के, जो भगदड़ हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भावना हो। कोई लापरवाही नहीं है। जहाँ पे इंसान आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो 5 स्टार होटल में मजलिस करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे धर्म करने जा रहे हैं। और धर्म का मतलब ही होता है कष्ट। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सब दिन विरासत में पैदा हुए और मुख्यमंत्री का पद भी सौंपे, तो इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बोला गया है कि डबल इंजन की सरकार है यूपी में और डबल ब्लंडर कर रही है। अरे उनके कहने से क्या होगा? अभी आप अरे छोड़िए ना, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है एक दूसरे पे प्रति आरोप करना, तो वही वो कर रहे हैं। बाकी उनमें अब कोई क्षम नहीं बचा है, समझे? एक आपने बोला बड़े नेता, बड़ी नाक वाला कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता। पहली बात तो वो मुल्ला मुलायम की औलाद है, सनातन की औलाद नहीं है वो, क्योंकि उसका बाप खुद कहता था मैं मुल्ला मुलायम हूँ। और ये गंगा में स्नान करने नहीं गए थे, ये मुआयना करने गए थे कहाँ पे कमियां ढूंढी जाएं, और कमियां मिली नहीं तो उन्होंने कह दिया आग लगवा दो। उनके जाने के बाद ही क्यों लगी, बताइए आप? पीछे से आपको क्यों लगता है आप भी हाँ में हाँ मिला रही है, बोल रही है कि हाँ दंगा करा दो नहीं, करवा देते हैं लोग। प्रतियोग तो कर लगता है कि आपको क्यों लगा? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो भी व्यवस्था योगी जी ने की है वो अपने हिसाब से बहुत ही सही कर रहे हैं। बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी आग कैसे लग गई? मैडम देखो, जहाँ 4 लोग अगर अच्छे से रह रहे हैं ना और 5वें को वहाँ पे कुछ भी करवाना है तो वो करवा ही सकता है। हाँ, पैसे देके आजकल कुछ भी हो सकता है। मतलब अखिलेश यादव ने आग लगवाई? बिल्कुल ऐसा भगदड़ उन्होंने नहीं करवाती, इल्जाम नहीं लगा रहे, बोल रहे हैं जहाँ 100 पब्लिक होगी वहाँ भगदड़ होगी। हाँ, लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, संभावना नहीं है कि वो उन्होंने ही करवाई है। आप बताओ क्या बोल रहे हैं आप? मैम सुनिए मेरी बात, जो ये बीजेपी करते हैं ना, अब बीजेपी की सरकार है, तुम जो कहते हो ना 500 रुपये का सिलेंडर, ये महिलाओं को, ये पता है आपको बात किस चीज पे हो रही है? बात आप बताइए ना, मैं बताऊंगा। पहले ही आप शुरू हो गए। ये कह रहे थे आग लगा दी, आग लगा दी। कहाँ आग
लगा दी? मुझे नहीं पता कहाँ आग लगा दी, मैं तो पूछ ही रहा था। कहाँ आग लगी? महाकुंभ में। तो यहाँ पूछेंगे, हमसे पूछेंगे या खुद ही तो आप बताइए। महाकुंभ के बारे में बात हो रही है। अखिलेश यादव का बयान है कि डबल इंजन की सरकार है यूपी में और डबल ब्लंडर कर रही है। सुनिए, जब खुद ही करवाएंगे, खुद ही बुझाएंगे तो वो तो अलग ही बात है। सरकार बढ़ाने के लिए खुद ही करवाओ, खुद ही बढ़ाओ। तो 20 खुद ही लगवा रहे हैं। 20 बता रहे हैं, 200 वहाँ पे घायल हैं। तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पे 2 जगह हादसे हुए हैं, तुम एक बता रहे हो। अपनी सरकार को बढ़ाने के लिए जनता मरती है तो मरे, लेकिन हमारी सरकार बढ़ती है तो बढ़े। ये जवाब दे रहे मैंने तो बोल दिया। यही है अब। मैडम ऐसा है ना, मैडम ऐसा इतने बंदे मर गए वो लोगों को दिखा है, गंद है वो दिखा है, लेकिन कोई भूखा वहाँ पे नहीं है। एक घाट में दलित भी नहा रहा है और ऊंची आदि का नहा रहा है, वो इनको नहीं दिख रहा है। नहीं सही है, सही तो है ये। 10 साल से आपकी सरकार है, आपने कितनी सफाई करवा ली बताने जरा। तो केजरीवाल से पूछो। नहीं, केजरीवाल को बताओगे आप सीएम पीएम आप हो या कौन है? आपको हक मुझे तो लग रहा है केजरीवाल से ज्यादा दुखी आप हैं। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया देखिए मीडिया का क्या है, मीडिया का चेहरा बता रहा हूं। कौन परेशान है, घर से आप परेशान है। बताइए। ये वो लोग हैं, ये इनको अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इनको दिक्कत ये हो गई कि इनको दिक्कत ये है क्योंकि केजरीवाल की जो झाड़ू की सीख जो बिखर गई ना, इनको कोई पत्थरबाज या कोई दिहाड़ी नहीं मिल सकती अब। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपकी सरकार नहीं है, बाप की सरकार है। और वो बाप जो है हमारा योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है, जिसने जो किया था ना, आग लगाई और भगदड़ मचाई। जो लोग जो है मुल्ला मुलायम के औलाद को अखिलेश जिंदाबाद कर रहे थे, सब चिन्हित कर लिए गए। सुनिए, और चिन्हित करने के बाद में एक के घर की खुदाई चालू है, अरेस्ट कर लिए गए हैं। 1000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। किसने तगड़ा खाया? किसने कहाँ पैसे कौन शेरवानी ये कौन है? इनको बुझवा देते हैं आगे पीछे। ये क्या होता है? जो है यहाँ झगड़ा कराने या दंगा फसाद कराने नहीं आए थे, समझे? केजरीवाल गया था दंगा कराने। सुन लो, केजरीवाल और अखिलेश यादव ने यहाँ दंगा करवाया था, आडवाणी नहीं दिया था, समझे? माता जी ये बताइए, केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं, तो अब प्रशासन पूरी उनकी है। अजहरुद्दीन चला कैसे गया? चला कैसे? एक मिनट गेट पे ताला क्यों नहीं लगा? किसी को ताला क्यों नहीं लगा? गेट पे तो ताला लगाना चाहिए ना। घुसा कैसे वो? जिम्मेदारी किसकी है? ये पता नहीं था ना कि ये स्नान करने के नाम पे ये दोगले हिंदू जो है ना कुछ और कांड करने जा रहे हैं। अगर ये पता होता स्नान करने के नाम पे दोगले हिंदू कुछ और कांड करने जा रहे हैं तो इनको घुसने नहीं दिया जाता। प्रयागराज तो बहुत दूर है, प्रयागराज से कई किलोमीटर पहले ही इनको जो है वो इनको अरेस्ट कर लिया गया होता, ये मालूम होता अगर ये। ठीक है जी। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि योगी सरकार जो है बस अपनी पार्टी चमकाने में लगी है, प्रयागराज में जो आए हैं श्रद्धालु उनसे कोई लेना देना नहीं, इस पे क्या? तो ऐसे तो मोदी जी भी लगे हुए हैं अपनी पार्टी चमकाने में। अरे तो योगी बाबा के बारे में तो बोला जा रहा है ना, अखिलेश यादव बोल रहे तो हैं। वो तो टॉप के गुंडे हैं। योगी बाबा तो टॉप के गुंडे हैं, उनका क्या है? सवाल नहीं समझे आप कह रहे हो ना हिंदू की बात, ठीक है? तो मोदी जी इतने कट्टर हिंदू बनते हैं ना तो इतना दंगा भी नहीं होता। अगर इतनी अच्छी प्रशासन होती तो गनीमत शुक्र मनाओ मोदी जी के राज। भैया 2000 एक दंगा पूछो। एक दंगा बता दीजिए। बहुत ही दंगे हैं। अरे कितने एक बता दीजिए, वैसे बहुत मत हवा में मत फेंकिए, नाम बताइए। मीडिया वाले आपको नहीं पता तो हमें क्या पता होगा? मीडिया वाले बोले नहीं, खुद बोले दंगे भड़का रहे, खुद को पता नहीं। तू मैं कौन और मैं खामुखा, वही वाला हिसाब है। एक मिनट, ये अभी पीछे पूछ रहे थे कि डेबिट क्या होता है। इनको खुद को नहीं पता है डेबिट क्या होता है, और ये हमें बता रहे हैं कि डेबिट क्या होता है। मैंने इनसे तो सवाल करा नहीं, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग। मैडम पूछेंगे ना आपसे। मैडम ही बताइए। मैडम मैंने आपको तो बोला आपस में मत भिड़िए, आपस में मत भिड़िए। भाई मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी की सरकार है, जो वादे किए हैं उसको पूरा करके दिखाओ और अपनी सरकार चलाओ, ठीक है? ये झूठे वादे करने से, अपनी सरकार चलाने से ऐसा नहीं होता। पूछ रहे कौन से? आपके अडवाणी मडानी ये पैसा दे रहे हैं, आप खा रहे हो पी रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। कहाँ पैसा दे रहे हैं? पैसे कहाँ? मैं आपके जवाब लेके जाएंगे। देश में अगर
रतन टाटा जी अगर इतना योगदान करते, अपनी कमाई का 60% योगदान करते, तब तो नहीं बोलते गए, तब तो नहीं बोलते। रतन टाटा अगर 60% अपनी कमाई का दान करते हैं तब तो नहीं बोलते गए। अडानी को कोयले की माइंस किसने दी? टर्मिनल 2 शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने दिया? और ये जो अच्छा आता है, दलित को क्यों नहीं दी? दलित को रिजर्वेशन तुम्हारा, तुम्हें आता कुछ नहीं तो तुम्हें जॉब मिलेगी कैसे? रिजर्वेशन तुम्हारा, तुम जाते नहीं हो क्या? अडानी तुम में दम था तुम ले लेते, तुम में दम है तुम ले लो, तुम्हें तो कोई नहीं रोक रहा भाई। मैं खुला कह रहा हूँ, मेरे को होता मैं ले लेता। एक होता दिमाग से बंदा पढ़ा लिखा, कोई भी बात होती है ना जो कह रहे हो दलित को क्यों नहीं दी, एक ग्लोबल टेंडर पास किया जाता है, तुम्हारे बाप की औकात हो तुम भरो, तुम्हें मिल जाएगा। अडानी की औकात थी, उसे टेंडर भरा। एक मिनट सुन ले, पहले सुन ले भाई, पहले सुन ले, मेरी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं कमाऊं। ये बताओ ना, रतन टाटा ने 60% अपनी कमाई का दान करते हैं, एक सुई से लेके ट्रक तक लेके एरोप्लेन तक चलाते हैं। तुम कितना समर्थन करते हो रतन टाटा का, ये बता दो ना। मोदी अडानी पब्लिक क्यों करे? मोदी अडानी दिखता ही नहीं, बस रतन टाटा का नहीं। पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा, घर में नमक टाटा का ही खाते होंगे और यहाँ पे आके बोल रहे हैं उनके बारे में। घर उनसे ही चल रहा होगा इनका, फिर भी बोलते कैमरे के आगे मुंह हिला के, पता सता होता नहीं है ना कुछ। ये वो लोग हैं जो है कथनी और करनी में डिफरेंसेस रखते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको मकान तो चाहिए मोदी से, फ्री की सुविधा चाहिए मोदी से, आपका मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए मोदी से, ठीक है, और जितनी फैसिलिटीज हैं और जो भी मतलब इनको चाहिए, पेंशन चाहिए मोदी से, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे।